दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको प्रतिस्थापन विधि हल करना सिखाएंगे। अगर आप कक्षा 10वीं में पढ़ते हैं तो इस प्रकार का प्रश्न आपको जरूर मिलेगा देखने के लिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये दो रैखिक समीकरण हैं। इसको समीकरण नंबर 1 कहेंगे और इसको समीकरण नंबर 2 कहेंगे। तो जब भी यह क्लास 10th में क्वेश्चन पूछा जाता है तो कुछ इस प्रकार पूछा जाएगा, निम्नलिखित रैखिक समीकरण को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए। या इस प्रकार ही पूछा जा सकता है, निम्न रैखिक समीकरण को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, यह क्वेश्चन 2 से 3 नंबर का आता है और वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और जरूर पूछा जाता है यह हर वर्ष। तो मेरे प्यारे बच्चों, देर न लगाते हुए इस प्रश्न को हल करते हैं हम। और हाँ, एक बात और, अगर आप इस प्रश्न को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो यह जिंदगी भर तक आपके दिमाग से नहीं निकलेगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों? ठीक है, शुरू करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं समीकरण 1 से हल करूंगा। इसको किससे करूंगा? समीकरण नंबर 1 से। तो यहाँ लिख देंगे हल और लिख देंगे समीकरण 1 से। तो हम क्या करेंगे, हम समीकरण 1 को यहाँ पे लिख लेते हैं। 2x प्लस के 2y बराबर 6। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर x को इधर लेके आएंगे, पक्षांतर करेंगे। तो यहाँ लिख देंगे 2y बराबर 6। इसको इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा -2x। अब यहाँ पे देखिए, y बराबर 6 -2x ज्यों का त्यों लिख दिया। ये जो 2 थे इसके बट्टे के नीचे लगाना है आपको। ठीक है, 2 हो 3 हो, यहाँ पर इसके बट्टे के नीचे आपको लगाना है। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अब ये हमारा किसका मान आ गया? y का मान आ गया। तो इस y के मान को हम समीकरण 1 में नहीं रखेंगे। क्यों? क्योंकि हमने समीकरण 1 से तो इसको लेके आए हैं। किस में रखेंगे? समीकरण 2 में रख देंगे इस y के मान को। या फिर एक काम करिए, आप इसमें से 2 कॉमन ले लीजिए। तो हम यहाँ एक काम करते हैं, इसको कॉमन ले लेते हैं। y बराबर 2 कॉमन लेते हैं तो क्या आएगा? 2 बाहर आ गया। अब यहाँ पे 2 तिया 6 माइनस के 2 एकम 2, एक को लिखते नहीं है और बट्टे में क्या है? 2। 2 से 2 बेटे कैंसिल कर देंगे। ठीक है, और यहाँ लिख देंगे y बराबर 3 माइनस के x। अब आया y का मान। अब इस y के मान को हम समीकरण नंबर 2 में रख सकते हैं। तो इस y के मान को मेरे प्यारे बच्चों हम समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था। तो समीकरण नंबर 2 क्या है? यहाँ पर एक बार देख लीजिए, लिखा हुआ है x प्लस के 3y बराबर 5। तो हम यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पर y का मान समीकरण 2 में रखने पर, और हम इसको समीकरण नंबर 3 मान लेंगे। क्या मान लेंगे? समीकरण नंबर 3। और यहां पर हम समीकरण नंबर 2 लिखते हैं। ठीक है, इसके बराबर में यहां पर। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, मैंने यहां पर समीकरण नंबर 2 को लिख दिया है। और यहां पर देखिए, हम क्या करेंगे, हम y का मान ये वाला है ना, y के स्थान पर रखेंगे। जैसे कि 3 माइनस के x, क्या लिखेंगे? 3 माइनस के x। यहाँ पे लिख देंगे x तो है ही है, धन के है ना 3, और y के स्थान पे क्या लिख देंगे? 3 माइनस के x, और बराबर में क्या है? 5 है। बराबर में क्या है? 5 है। अब मेरे प्यारे बच्चों, इसको सरल कर देंगे। जैसे x प्लस के 3 की इधर गुणा करिए, 3 तिया 9, 3 तिया 9 माइनस के 3 की इधर गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 3x बराबर 5। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 3x में से 1x गया तो कितने x बचे? माइनस के 2x बचे। कितने बचे? माइनस के 2x बराबर यहाँ पे क्या है? हमारे 5 हैं। और इसको इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएंगे? माइनस के 9 हो जाएंगे। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्या बचे? माइनस के 2x, और 9 में से 5 गए तो माइनस के कितने बचेंगे? 4। कितने बचेंगे? माइनस के 4। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, माइनस से माइनस कर देंगे कैंसल, और x बराबर 4 हमारा ये रहा, बट्टी में 2 ये रहे, 2 दूनी 4। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा x बराबर 2। x बराबर 2 मतलब हमें x का मान आ गया। अब हमें क्या करना? y का मान और निकालना है। तो हम इस x के मान को समीकरण 1 में, समीकरण 2 में, या फिर आपकी मर्जी हो तो समीकरण नंबर 3 में रख दीजिए, जैसे भी आपकी इच्छा हो। ठीक है, हम क्या करेंगे, हमें तो सरल से सरल समीकरण को देखना है। तो हम एक काम करेंगे, x का मान समीकरण नंबर 3 में रखते हैं, क्योंकि यही मुझे सरल लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये ठीक है, ये सबसे सरल है। तो यहाँ पर मैंने क्या करा, x बराबर 2 रखना है। मैंने यहाँ पर समीकरण नंबर 3 को लिख लिया है, और यहाँ पे लिख देंगे y बराबर 3 ये रहा माइनस, और x के स्थान पे क्या लिखना है हमें? 2।
दोबारा देखिए, y बराबर 3 जीरे माइनस 3 जीरा, x के स्थान पे क्या रखा है, यहाँ देखिए आप 2, क्या रखना है 2, तो यहाँ पर देखिए मैंने क्या रख दिया 2। अब सरल कर दीजिए, y बराबर 3 में से 2 है तो कितने बचे 1, तो ये हमें क्या हुआ, y का भी मान प्राप्त हुआ और हमें क्या प्राप्त हुआ, x का भी मान हमें प्राप्त हो गया। और मेरे प्यारे बच्चों, हमें इन्हीं दोनों के मान हमें ज्ञात करने थे। तो प्रतिस्थापन विधि में हमें x और y के ही मान हमें ज्ञात करने होते हैं, जिस प्रकार हमने इस सवाल को हल किया है। मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो एक लाइक जरूर करना, और जो छात्र चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी प्रकार एक और वीडियो में। जय हिंद।